तो उससे क्या अपना ब्रेन का डेवलपमेंट ज्यादा होगा अपनी बॉडी के पास दोनों सोर्सेज थे एनर्जी या के, कीटोन्स एज वेल एज ग्लूकोज। इसी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों से थोड़ा हमारा ब्रेन ज्यादा डेवलप या है। इन द स्टेट ऑफ पुबर्टी एंड प्रेगनेंसी अपनी बॉडी खुद इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इसलिए जो कैंसर जो होता है वो जल्दी बढ़ता है एज कम्पेयर टू अदर मसल्स। राइट, कैंसर सेल्स थ्राइव ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली। वैसे ही एनर्जी नहीं होती, वैसे ही कॉग्निटिव जो अपने जो फंक्शंस हैं उनके अंदर एक रुकावट आ जाती है, विच मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ एज एल्जाइमर्स। Hey everyone, welcome to the second part of our research on the diabetes and insulin resistance. So, हमारे पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है और डायबिटीज़ जो है वो हमें कैसे होती है। हमने इसके ब्रीफली हमने इसके एक मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरह से हमारी बॉडी में जब ब्लड शुगर या ग्लूकोज बढ़ता जाता है तो उसको कंज्यूम करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन बढ़ाते चली जाती है। एंड धीरे धीरे जब वो इंसुलिन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी या हमारे बॉडी के फैट सेल्स उस इंसुलिन को और उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ना कर पाए सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए, तो उस पॉइंट पे जाके हमें डायबिटीज टाइप 2 जो है वो प्रॉपरली हो जाता है, क्योंकि एट दैट पॉइंट बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट करने लग जाती है बिकॉज आवर बॉडी इज नो लॉन्गर एब्जॉर्बिंग एनी काइंड ऑफ शुगर। सो दैट इज व्हाट कॉजेज द डायबिटीज टाइप 2। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज के अलावा और ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होती या सो बेसिकली लास्ट वीडियो पर मैं बात करी थी कि अपनी बॉडी को कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दो टाइप ऑफ सोर्सेज लगते हैं एनर्जी के। और सिंस अपन मोस्टली प्लांट बेस्ड डाइट पे हैं तो अपन ग्लूकोज का यूज करते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं एनर्जी के लिए। बट अपनी एक सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं फैट्स, जो कि यूजुअली अपन यूज करते नहीं है, स्पेशली इंडियन से अपन साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट जो मतलब साउथ ईस्ट एशियंस जो है ज़्यादा अपन इसका यूज नहीं करते फैट्स का, सिंस अपन प्लांट बेस्ड डाइट पे ज़्यादा है। अब फैट बेस्ड डाइट जो होती है वो तब यूज होती है या फिर फैट्स अपने तब बर्न होते हैं, एक्चुअली जो फैट बर्निंग जो प्रोसेस होता है वो तब होता है जब अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एक तरीके से पूरे डिप्लीट हो जाते हैं। तो इस वजह से बॉडी फैट को यूज करने लग जाती है फॉर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि सारे टास्क परफॉर्म करता है इंक्लूडिंग अपने ब्रेन का जो काम होता है वो, सिंस ब्रेन इज ऑल्सो मसल। तो जब फैट को यूज करते हैं तो अपनी बॉडी उससे कीटोन्स बनाती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके ग्लूकोज बनता है। तो इससे यहाँ अपना सोर्स ऑफ एनर्जी आता है कीटोन्स, जो कि मोस्टली अपनी जो कीटो डाइट होती है, तो कीटो डाइट में कीटोन से ही आता है, तो उसके अंदर बेसिकली कीटोन्स का यूज करते हैं। और पास्ट में ऐसे कई सारे रिसर्चेस हैं जो कि ये बताती है कि ग्लूकोज से बेटर सोर्स कीटोन्स होता है अपनी बॉडी के लिए, और उससे ब्रेन डेवलपमेंट भी ज्यादा होता है। अब ये अपन डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, तो इसके पीछे एक हाइपोथेसिस आती है जिसको बोलते हैं एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस, जो कि इसको प्रूव कर देता है। बट अपन ऐसे शॉर्टी से तो नहीं कह सकते, बट दिस प्रूव्स कि ऐसा क्यों होता है। है। राइट, ये एक वैसी तरह की हाइपोथेसिस है कि हम इसको हमारे इस थ्योरी की वजह से एक्चुअली जो इफेक्ट है वो एक्सप्लेन हो पा रहा है। या सो सिंस वी आर ऑमनिवोर्स, तो अपने जो प्रिमिटिव मैन थे जब वो प्लांट से एनिमल बेस्ड डाइट की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुए तो उससे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए, जिसमें सबसे प्राइमरी चेंज तो ये था कि अपनी जो इंटेस्टिन्स हैं उनकी लेंथ कम हो गई। बट स्टिल वो एक नॉर्मल कार्निवोर एनिमल से ज्यादा ही थी, सिंस वी आर ऑमनिवोर्स। तो वो कहीं लाई करती हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बीच में लेंथ अपनी इंटेस्टाइन्स की। इसके सिवाय एक दूसरा चेंज क्या हुआ कि अपनी बॉडी सिंस उस टाइम पे ग्लूकोज से कीटोन्स पे शिफ्ट हो गई फॉर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। तो उससे क्या अपना ब्रेन का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से अपन आज इस स्टेज पे अपना इतना डेवलपमेंट हो चुका है ह्यूमंस का। राइट, सिर्फ शिफ्ट नहीं हुए, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अपनी बॉडी के पास दोनों सोर्सेज थे एनर्जी के, कीटोन्स एज वेल एज ग्लूकोज। इसलिए हम दोनों हर्बीवोर्स और
कार्निवोर्स दोनों से थोड़ा हमारा ब्रेन ज्यादा डेवलप। या सो मतलब दैट फॉर्म्स द प्रीमाइस की अपना ब्रेन का एक्चुअली डेवलपमेंट, ये बस एक थ्योरी है कि कीटोन्स से अपना ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो इसलिए लोग ये बोलते हैं जो इंटरमीडिएट डाइटिंग वगैरह सब करते हैं, जो अपने ब्रेन अपनी बॉडी को बेसिकली वो शिफ्ट करने का ट्राई करते हैं फ्रॉम ग्लूकोज टू कीटोन्स और फैट्स, सो उससे अपना ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा होता राइट। इसका मतलब एक्चुअली ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि फैट्स को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जब रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल है छोटे बच्चे। सो है। स्मॉल बेबीज व्हेन दे आर बोर्न दे ओनली हैव मिल्क एज देयर डाइट, और मिल्क के अंदर मोस्टली होता है प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो लेकिन जितने ज्यादा बेबीज मोटे होते हैं उतना ही बेटर होता है। दैट क्यूट लिटिल चबीनेस ऑफ देम इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर देम, बिकॉज उस फैट को वो कंज्यूम कर सकते हैं। एक नॉर्मल बेबी जो है वो एक एडल्ट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से फैट्स को बर्न करता है, बिकॉज इट इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। वो पूरे टाइम मतलब वो डेवलप होने की उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए वो कॉन्स्टेंटली कीटोन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो दैट इज वेरी इसलिए बोलते हैं कि जो जब बेबी पैदा होता है तो अगर वो मोटा और ताज़ा होता है तो उसको ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा अच्छा वो कंसिडर करते हैं राइट। एज कम्पेयर टू अगर थोड़ा पतला है, कमजोर या कम वेट वाला बेबी होता है। इंडिया के अंदर भी और आई थिंक पूरे वर्ल्ड में यही कंसिडर होता है ज़्यादा। That's true. I mean, herbivore डाइट, वेजिटेरियन डाइट के थ्रू हमारी बॉडी को जो 3 इंपॉर्टेंट ओमेगा एसिड्स की जरूरत होती है, वेजिटेरियन डाइट ओनली प्रोवाइड्स वन ऑफ या दोज ओमेगा एसिड्स। उनमें से भी एक, वो सिर्फ एक को भी बहुत थोड़े टाइप की फूड्स होते हैं जो मिलते हैं जिससे वो एक टाइप का ओमेगा फैट मिलता है अपने। हाँ, बट दैट डजंट ऑब्वियसली मीन कि वी आर ट्राइंग टू एडवोकेट फॉर अ कार्निवोर डाइट और अ नॉन वेजिटेरियन डाइट। वी बोथ आर ऑब्वियसली वेजिटेरियंस। आई एम तो जस्ट सेइंग कि हाँ, द पॉइंट इज कि अपन को सप्लीमेंट्स की तरफ Yes. जाने की जरूरत है, जहां से अपन को कॉन्स्टेंटली वो ओमेगा एसिड्स मिलते रहे, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते रहे, जो कि हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को प्रॉपर डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए चलाते रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसी तरह, अच्छा बाय द वे, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा अपने लिए बुरा नहीं होता। इट्स नॉट ऑलवेज बैड फॉर अस। देयर आर 2 states of our body in which insulin resistance is not only present in the body but it's also अपने लिए वो लाभकारी है। It's good for us, and the 2 states both start with P, puberty and pregnancy. In the state of puberty and pregnancy अपनी बॉडी खुद इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, सो दैट अपनी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो ग्लूकोज की फॉर्म में आ रही है मेजरली उसको एब्जॉर्ब कर सके। मोर एनर्जी वुड मीन वी वुड बी एबल टू डेवलप आवर बॉडीज बेटर। अपनी बॉडी को हम ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, तो वहां पे इंसुलिन रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। एंड इन दीज स्टेजेस ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर प्यूबर्टी से अगर अपन प्रेगनेंसी पे जाए तो अब प्रेगनेंसी के टाइम तो अपनी बॉडी पूरी डेवलप हो चुकी है, बट अब नाउ द फीमेल, नाउ द वुमेन इज ऑल्सो केटरिंग टू अनदर ह्यूमन इन आवर बॉडी। तो उसकी ग्रोथ के लिए भी अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि अपने इंसुलिन जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वो एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो अपने को हार्मफुल हो जाता है। बट सिंस उसके बॉडी के अंदर एक और बच्चा पैदा होने वाला है जो कि ग्रोथ कर रहा है, जिसकी ग्रोथ 9 मंथ तक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए इंसुलिन के लेवल बढ़े रहते हैं उन 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में, और उसकी वजह से अपनी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है फॉर द वुमेन। बट वो नेचुरल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा रहती है और ग्लूकोज के लेवल उस टाइम पे कम रहता ही है थोड़ा। बट उसके अंदर भी अपन देखें तो वो नॉर्मल एक लेवल तक नॉर्मल है, बट अगर उसके ऊपर चले जाए, मतलब कि अगर आप उसके अंदर एक्सेस में मीठा कंज्यूम कर रहे हो या फिर एक्सेस में ऐसी फूड ले रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जिसके लिए ग्लूकोज ज़्यादा है जिसमें, तो इंसुलिन लेवल फिर से ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो एक्चुअली वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है एक लेवल से ज़्यादा, जो नॉर्मल रहना चाहिए उससे ज़्यादा। अगर वो उससे भी ऊपर चले जाता है तो वो फिर डेंजरस हो जाता है और उसको जेस्टेशनल डायबिटीज या कहते हैं। इट्स उसको वेरी प्रोमिनेंट इन प्रेग्नेंट लेडीज। या और इट्स टाइप 2 डायबिटीज, जिसको मतलब जो डायबिटीज का एक रीजन है, बट बहुत बहुत छोटा रीजन है, बट इट इज अ रीजन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई रिकमेंड कि आप अपने ग्लूकोज और कार्ब्स का जो लेवल है उसको कम रखो,
अब बहुत लो भी मत रखो, बट नॉर्मल लेवल पे रखो, उस पर ज़्यादा कंज्यूम मत करो, क्योंकि आई नो क्रेविंग्स होती है वुमेन को उस टाइम पे बहुत। दैट्स ट्रू। एंड ऐसी सिचुएशन में जो बेबीज जो आते हैं, दे हैव अ हायर चांस ऑफ ग्रो हैविंग टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन देयर लाइफ, क्योंकि ड्यूरिंग पुबर्टी दे हैव टू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जेनेटिकली उनके Yeah. बॉडी में काइंड ऑफ इंड्यूस हुआ होता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज टाइप 2 इन लेटर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। या सो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर वुमेन अपना खुद का कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज के कंजम्पशन को पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो उनको ही नहीं, उनके बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उससे। या दैट तो दैट कैन इसकी बी वजह एन। से दे आर बॉर्न ओबीस, और वो लाइफ में भी ओबिसिटी उनके ज़्यादा रहती है, और उनके उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का चांस नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होता है। सो आप अपनी ही नहीं, एक और बच्चे की लाइफ भी रिस्क कर रहे हो। राइट राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसीलिए बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का, फीमेल्स को। न्यूट्रिशनस या पे फोकस करना चाहिए। रिसेंट डेज में देर इज अ काइंड ऑफ स्टडी हैपनिंग कि women आर गेटिंग कैंसर मच मोर देन men, और इसमें भी देर आर टू काइंड्स ऑफ रीजन फॉर दैट। फर्स्ट इज काइंड ऑफ अ बोरिंग रीजन कि नाउ हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं कैंसर की, विच इज़ गुड थिंग। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में अगर आप डिटेक्ट हो जाए कैंसर, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर द पर्सन देन इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ। बट द सेकेंड रीजन फॉर दिस इज which is a very major reason, is breast cancer in women. सो बेसिकली जितना मैंने पढ़ा है उसके अंदर जो कैंसर्स होते हैं उसमें यूजुअली फीमेल्स में मेल से थोड़े ज़्यादा होते हैं, और फीमेल्स के अंदर भी वेजिनल कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। उसमें भी मैंने जितना देखा है ब्रेस्ट कैंसर ही ज़्यादा होता है, ये स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब उसका रीज़न तो देखो यही है कि अपनी फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से कई बार वो डिपॉजिट हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर, तो उसकी वजह से उनको कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। अब उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट उसको अवॉइड करने का तरीका बेसिकली एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है, विच इज गेटिंग प्रेग्नेंट। और सिंस अब अवेयरनेस बोलो या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल लो, आजकल फीमेल्स आर गेटिंग लेस प्रेग्नेंट, उसकी वजह से आई शुड नॉट से बट थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। सो गेटिंग प्रेग्नेंट इज बेसिकली अवॉइडिंग ब्रेस्ट कैंसर। या एक्सपर्ट्स इस बारे में यही कहते हैं कि गिविंग बर्थ योर इट्स अगेन ये इवोल्यूशनरी बेसिस पे, दिस इज नॉट समथिंग दैट्स फेयर और समथिंग, वो उस वाली कैटेगरी में या उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहूँगा। बट ये एक फैक्ट है दैट वुमेन्स बॉडी हैव सर्टेन पार्ट्स जो कि प्रेगनेंसी के लिए अपनी जो ह्यूमन रेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए विच इज वेरी मैजिकल, which is important also for the survival of human race. तो उसके वजह से if they get pregnant at a earlier stage of their life, तो वो उनके लिए थोड़ा सा बेटर रहता है और उनके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके सिवाय भी वो ड्यूरिंग दिस 9 मंथ्स जो पीरियड साइकिल चलती है उसके अंदर जो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, फिर बंद ही हो जाता है हाँ actually. वो नहीं, During but pregnancy. due to pregnancy they Yeah. have a burst of estrogen and other hormones that actually mature their breast tissues. Yeah, बट but जो इन टिश्यूज को मच्योर करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो इवन मेक्स देम मोर मच्योर एंड मेक्स देम लेस प्रोन टू ब्रेस्ट कैंसर। yeah, that is right. But अगर नॉर्मल केसेस में देखें, मैंने वुमेन इज नॉट प्रेग्नेंट, अगर उस टाइम पे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उसका यूज नहीं हो पाता पूरा। राइट, तो हार्मोन्स वर्क, Yeah, हार्मोन्स so- तो जो जैसे इंसुलिन भी एक हार्मोन है वो भी अपना काम करेगा। वैसे उसकी वजह से वो ब्रेस्ट के टिश्यूज के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर का चांस बढ़ जाता है वुमेन के अंदर एज कम्पेयर टू मैन। डिपॉजिट माइट नॉट बी द राइट वे टू से, वो जो हार्मोन्स जो हैं वो उन टिश्यूज पे जो इफेक्ट उनको करना होता है वो करके एंड दे डिसिपेट, तो बट वो इफेक्ट आता है। यार सो अब अपन देखा जाए तो कैंसर भी एक तरीके से वैसे ही टिश्यू होता है जिसके अपने बाकी सारे मसल की तरह रहता है, वैसे ही कैंसर डेवलप होता है। अब उसकी ओवर ग्रोथ कैसे होती है? उसकी ओवर ग्रोथ का मेजर ये रीजन होता है ना कि उसके अंदर इंसुलिन और रिसेप्टर्स रिसेप्टर ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो ज्यादा इंसुलिन कंज्यूम करने लग जाते हैं, इसकी वजह से बॉडी और ज्यादा बनाने लग जाती है, इसलिए जो कैंसर जो होता है वो जल्दी बढ़ता है एज कम्पेयर टू अदर मसल्स।
राइट, कैंसर सेल्स थ्राइव ऑन कार्बोहाइड्रेट्स Yeah. एक्चुअली। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल में मीठा कम खाया है तो देर इज अगेन स्टडीज से कि आपके कैंसर होने के चांसेस थोड़े कम हैं बाकी से। So, So yeah, cancer tissues have a lot more insulin receptors than those because insulin ultimately helps cancer tissue grow. to grow, yeah. So अब इस मामले में अगर अपन कीटोन्स या फिर फैट्स की तरफ ज़्यादा जाएं, अगर अपनी ग्लूकोज की मात्रा या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन थोड़ा कम हो और फैट्स का ज़्यादा हो, तो उसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि उसमें कैंसरस सेल को ग्रोथ का चांस कम हो जाता है। Right. तो या आई थिंक कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का कैंसर पे डायरेक्टली एक बहुत बड़ा इफेक्ट, यस, डेफिनेटली। एंड वी कैन मतलब अपने बेसिक कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू वी कैन मिटिगेट देम अलॉट। Yeah, I mean, we can reduce the chance of cancer. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, एंड द स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट वन अमंगस्ट देम इज अल्जाइमर्स डिजीज। Yeah. एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग सा फैक्ट है कि अपने अर्थ पे हर 3.5 सेकेंड्स, 3 to 2 या 3.5 सेकेंड्स के अंदर एक नया अल्जाइमर्स का पेशेंट जो है वो डिस्कवर होता है। अगेन दिस इज अनदर वन ऑफ दो स्टैटिस्टिक्स जो कि इसीलिए प्रेवलेंट अब हो रहा है क्योंकि हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं उस Yeah, चीज की। but ये पहले कम था और ये टेस्टिंग भी कम होती थी, ये बात भी सही है, बट पहले लोगों की होता भी कम ही था। कम था, हाँ, वो तो वो वाली चीज है ना कि जो चीज ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही उसकी टेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है। सो यार वो कॉज एंड इफेक्ट वाला काइंड ऑफ एक रिलेशन उनमें आपस में है। तो ये भी यार मुझे मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि इसमें क्या एक प्लैक थ्योरी है इसके अंदर। प्लैक क्या होता है बेसिकली, इट्स एन अबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन कि अपने ब्रेन के अंदर, बिकॉज अल्जाइमर्स इज मेनली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और अपने न्यूरॉन्स जो हैं दे आर लाइक द सेल्स, अपने ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं, Yeah. और वो इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट करते हैं या जितना ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं उतनी ही अपनी ब्रेन की फंक्शनैलिटी बेटर रहती है। बट अल्जाइमर्स के केस में दिस वाज अ थ्योरी जो कि काफ़ी प्रेवलेंट रही है, जिसके मैं पर्सनली मेरे रिसर्च में आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च आई एम काइंड ऑफ ऑन अ कंक्लूजन कि ये सही नहीं है, इज दैट ये प्रोटीन बिल्डअप की वजह से कई लोग कहते हैं कि अपने आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट करने से रोका जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट्स कॉजिंग अल्जाइमर्स डिजीज। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक दिमाग जिसके अंदर अल्जाइमर्स था और एक जिसमें नहीं था, उन दोनों की जब टेस्टिंग की जाती है तो उनमें जो प्रोटीन बिल्डअप है, ये जो प्लाक्स हैं, ये लगभग लगभग बराबर से ही होते हैं, उसमें में भी 10% ज़्यादा रहे होंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि क्या सच में अल्जाइमर्स के पीछे और ये इतने सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनके पीछे ये प्लाक का ही है। नाउ इसके अंदर अगेन रिसर्च करने पे मैं इसी कंक्लूजन पे इसमें भी ये पहुंचा हूँ कि देयर इज ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसका एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर भी है। Yeah, इनफैक्ट इसको डायबिटीज टाइप 3 भी बोलते हैं कुछ लोग। हाँ, अल्जाइमर्स को डायबिटीज टाइप 3 भी कहा जाता है। अपना जो दिमाग है वो धीरे धीरे जैसे जैसे इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो रहा है। देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ यही काम नहीं कर रही कि इंसुलिन को अब हमने रिसीव करना बंद कर दिया इंसुलिन, एंड इंसुलिन कंसिक्वेंटली उसका रिलेशन तो ग्लूकोज से ही है ना। ग्लूकोज एंड उसका एट द एंड तो उसका जो कंक्लूजन है वो ग्रोथ ही है, ग्रोथ, जो भी टिश्यू को लग रहा है। ग्रोथ या फिर जो नॉर्मल जो वर्क जो चल रहा है। नॉर्मल फंक्शन। तो ये इसमें भी वही कंसेप्ट बार बार मतलब घूम फिर के वही कंसेप्ट इसके अंदर भी लग रहा है कि यार एक्चुअली अपनी बॉडी, अपना जो दिमाग है वो उसके पास ग्लूकोज एक्सेस में है। अगेन अपना दिमाग It is अपने also पूरे also- शरीर को चलाता है, Yeah. और वो अपने बॉडी का सबसे हंग्री ऑर्गन्स में से एक होता है, Yes. हंग्री फॉर एनर्जी। तो अपने जो दिमाग है वो एक उस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि यार ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, इंसुलिन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, अब हमने मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं और अब हमारा दिमाग जो है वो खुद इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है। एंड एट दैट पॉइंट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो वो शुगर है, वो जो ब्लड शुगर है, वो जो ग्लूकोज है, Yes. उसको उसने एब्जॉर्ब करना कम कर दिया। नाउ एब्जॉर्ब कम करने की वजह से दिमाग के पास एनर्जी नहीं है,
एंड जैसे ही एनर्जी नहीं होती वैसे ही कॉग्निटिव जो अपने Functions. जो फंक्शंस हैं उनके अंदर एक रुकावट आ जाती है विच Yeah. मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ एज एल्जाइमर्स। या मतलब इसको ये थियोरेटिकली ये बात एकदम अपन जब बात करते हैं तो थियोरेटिकली कनेक्ट करती है पूरी कि अपने ब्रेन को जब ज़्यादा वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बट इसको अगर अगर अगेन अपन कीटो डाइट पे जाके अगर एनर्जी सोर्स में ग्लूकोज की जगह अगर ब्रेन को कीटोन्स देना शुरू कर दें तो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। राइट बट इट इज नॉट 100% श्योर कि ये ही एग्जैक्ट रीजन है अल्जाइमर्स का, बट दिस वेरी दिस फिट्स एंड Yeah. जो लोग कीटो डाइट पे हैं दे हैव अ काइंड मतलब उनके ब्रेन फंक्शन जो है दैट आर नॉर्मल टू नॉन अल्जाइमर पीपल Yeah. पर अल्टीमेटली जब अल्जाइमर्स होने की बात आती है देयर चांसेस डिक्रीजेस। Yeah, but if there is even like 10 not 10 to नहीं मतलब 20-30% चांस कि इस वजह से हो रहा है तो अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी सिवा यही नहीं, ब्रेन में अल्जाइमर्स की सिवा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे माइग्रेन हो जाता है लोगों को, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको एकदम लाइट फ्लैशेस होती है तो उसकी वजह से उनके दोहरा टाइप का आ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसकी सिवा और भी है, माइग्रेन है, या डिमेंशिया है, और डिप्रेशन, या और एक बहुत रेयर डिजीज है जो कुछ लोगों की होती है, पार्किंसंस। हाँ right. तो वो सब भी हो सकता है इसकी वजह से। अब पार्किंसंस तो मतलब वो तो सारे जैसे अपन ने पिछले अपने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता यस, है। तो तो पार्किंसंस बट अगेन स्ट्रेस अल्टीमेटली लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड दस causes Parkinson's in a few selected people। तो हाँ आई थिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर भी, क्योंकि अपने ब्रेन के अंदर मेन जो एनर्जी सोर्स है, अगर अपन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉप गोइंग थ्रू मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट खत्म कर दो, बट अगर अपन सर्टेन विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी अपन ऐसी प्रोवाइड करें अपनी बॉडी को कि वो इंसुलिन को थोड़ा कम कर दिया है, अपने ब्लड शुगर कम कर दिया है, और एक दूसरी एनर्जी सोर्स कीटोसिस की स्टेट में अपन चले गए जहाँ अपनी बॉडी के फैट को अपन बर्न कर रहे हैं, तो थोड़ा आई एम श्योर थोड़ा तो मैं कह रहा हूँ बिकॉज आई एम ओनली सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, बट जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये बहुत हद तक इसको सही किया जा सकता है। या एंड स्पेशली सिंस अपन इंडियंस हैं, और अपन ने पिछली वीडियो में भी यही बात डिस्कस करी थी कि इंडियंस के अंदर नंबर ऑफ फैट सेल्स कम होते हैं बिकॉज अपनी सर्कमस्टेंसेस ऐसी रही है पास्ट में कि इसकी वजह से। तो अपन अगर खुद को कंपेयर करें एक अमेरिकन से तो अपने को ओबिसिटी से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर उससे कंपेयर करें तो, क्योंकि अपने जो फैट सेल्स हैं वो बहुत कम होते हैं तो वो डिपॉजिट ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अब वही सेम प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, मेजर प्रॉब्लम यही है। तो इस वजह से अपने इंडियंस में ओबिसिटी की ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए अपने को स्पेशली ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ मतलब अब साउथ ईस्ट एशियंस के साथ ये मतलब एक तरह का डिसएडवांटेज है थ्रू नो फॉल्ट ऑफ आवर ओन कि अब जैसे जो अपने फैट टिश्यूज होते हैं जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सबक्यूटेनियस एंड द सेकंड वन इज विसरल। तो सबक्यूटेनियस जो होता है वो बेसिकली आउटर फैट होता है, जो अपने स्किन के जस्ट नीचे जो फैट होता है ना उसको सबक्यूटेनियस या फैट जो कहते हैं, जिसको अपन magically लिटरली Indian- अपन ऐसे पिंच करके Yeah. एक्चुअली जिगल कर जो सके। कि मैजिकली इंडियंस में कम होते हैं। इंडिया में यू आर ट्राइंग टू बी सार्कास्टिक राइट। विसरल फैट अपने जो बेली फैट तो अपने बहुत ज्यादा होता है यार। या बट द सेकंड टाइप ऑफ फैट, हाँ द सेकंड वन विसरल फैट जो है वो इंडियंस में थोड़ा कम होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडियन ओरिजिन के आदमी ने 10 किलो फैट गेन करा है, सेल्स की बात नहीं कर रहे फैट की बात कर रहे हैं, फैट गेन किया है और वही अमेरिकन ने किया है, तो एक अमेरिकन आदमी को कॉकेशियन आदमी को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जितनी कि एक इंडियन आदमी को होगी उस फैट की वजह से। या और ये बात भी है कि जब अपन फैट गेन करते हैं तो अपनी बॉडी फैट सेल्स बनाती नहीं, बट इंडियंस के बहुत कम बनाती है, बट इंडियंस में और भी कम बनाती है एज कम्पेयर टू अमेरिकन। राइट तो इस चीज में अपन काइंड ऑफ एक डिसएडवांटेज पे हैं, लेकिन यहाँ पे एक छुपा हुआ एडवांटेज भी है। और वो छुपा हुआ एडवांटेज ये है कि जो ये विसरल फैट होता है जो कि अपने इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड फैट छुपा हुआ होता है वो अपने इंडियंस में कम होता है कंपेयर टू द कॉकेशियंस। तो उस वजह से जो ये विसरल फैट होता है दिस कैन बी पर्टिकुलरली डेंजरस, ये ज्यादा डेंजरस हो सकता है बिकॉज उसकी मात्रा बढ़ने पे उसकी साइज बढ़ने पे
वो अपने किडनीज के ऊपर, अपने लीवर के ऊपर, उस पे अपने strain डालता उनके ऊपर स्ट्रेन डाल सकता Yeah. है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं ना, वो फैटी लीवर यही है। है। तो वो अपने इंडियंस में थोड़ा कम होता है कंपेयर टू द कॉकेशियंस। तो क्यूटेनियस फैट को हटाना, जो ये तो एक्सटर्नल जो फैट है, इसको हटाना आसान होता है विसरल फैट के यहाँ पे मुकाबले। एडवांटेज भी है अपने को, जैसे ये भी सुना है ना अपने कि जिन लोगों की हाइट कम है वो मसल्स गेन जल्दी कर लेते हैं और ये सब जल्दी हो जाता है उनकी। वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में फैट सेल्स कम होते हैं, तो इस वजह से वो मसल गेन भी जल्दी कर सकते हैं। अपन जल्दी जल्दी पतले भी हो सकते हैं पर जल्दी मोटे भी हो सकते हैं, तो अपने को एडवांटेज है इस मामले में। राइट। सो हाँ, ये मुझे आई थिंक पूरे टाइम में ये सोचता रहा कि यार कितने अपन डिसएडवांटेज पे हैं, बट इवेंचुअली सीक्रेटली वी डू हैव एन हाँ, एडवांटेज। कि इसमें काइंड ऑफ छोटा सा एक अपने इस चीज का एडवांटेज है। या बट स्टिल वी शुड, आउट ऑफ ऑल पीपल वी शुड टेक केयर ऑफ आवर डाइट एंड एवरीथिंग, बिकॉज अपन अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और डाइट को अपनी अच्छी रखेंगे तो अपने को एक्चुअली डायरेक्ट एडवांटेज होगा। Hey everyone, thanks for watching our video. I am Rahul. Please do like, share and subscribe. हाय गाइस, आई एम रोहित। इस वीडियो में तो हमने बात करी अबाउट कीटोन्स और फैट्स के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स जो कि है ग्लूकोज, उसके बारे में जिसमें हमने बात करी है अपनी फर्स्ट वीडियो में, सो यू कैन चेक आउट द फर्स्ट वीडियो हियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Never give up. Bye bye.